आतंकवादी हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद हुए लोगों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, 2001 में इस दिन अपनी संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को हम कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी है। भारत हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पर पहला प्रमुख किसान आंदोलन स्थल सिंघू बॉर्डर किसानों के धरने के लिए भविष्य की रणनीति बनाने के साथ किसानों के प्रदर्शन के लिए एक प्रभावशाली केंद्र बन गया है। आंदोलन का मैदान, जहां अधिकांश किसान पंजाबी हैं, अब उन सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो उनके समर्थन में खड़े हैं। देश भर के गायक, पहलवान और राजनेता किसानों के समर्थन में आए हैं। सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसानों से मिले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। बीजेपी हत्या के लिए तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। वहीं ममता सरकार के मंत्री का कहना है कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में नहीं जीती तो ममता बनर्जी की हत्या करा सकती है। सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी चुनाव हार गई तो ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच सकती है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर घाटी की ऊंचाई वाले स्थानों पर शनिवार को बर्फबारी हुई, जबकि पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तरी क्षेत्र के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य सड़कों को बंद करना पड़ा। अरब सागर में बनी चक्रवाती स्थिति के कारण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। राज्य के पश्चिमी भागों में हालांकि गुरुवार दोपहर से हल्की बारिश हो रही है, जबकि पूर्वी भागों में भी बूंदाबांदी हो रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मौर्य ने कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उन्हें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य या मंडी की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल पहुंचने के बाद वो सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। उसके बाद दोनों नेता इंदौर के लिए रवाना हो गए थे। ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे का स्मारक आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने शहर में 1680.50 करोड़ रुपए की लागत वाली पानी की पाइपलाइन परियोजना के शिलान्यास समारोह में ये बात कही। बाल ठाकरे का स्मारक औरंगाबाद में स्थापित करने का प्रस्ताव है। ठाकरे ने औरंगाबाद में 3 अन्य परियोजनाओं, 152 करोड़ रुपए की लागत वाली शहरी सड़क परियोजना, 174 करोड़ रुपए की सफारी पार्क परियोजना और बाल ठाकरे के स्मारक का ऑनलाइन तरीके से शिलान्यास किया। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। इसके तहत अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जीन्स, टी शर्ट और चप्पल पहनकर दफ्तर नहीं आ सकेंगे। संविदा कर्मचारियों को भी इस ड्रेस कोड का पालन करना होगा। सरकारी कर्मचारियों को गहरे रंग, अजीब कढ़ाई या फोटो बने कपड़े भी नहीं पहनने की हिदायत दी गई है। तीर्थ क्षेत्र आलंदी में कार्तिक एकादशी और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की संजीवनी समाधि को 724 साल पूरे होने पर इस महापर्व पर क्षेत्र आलंदी नगरी में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की संजीवनी समाधि पर जलाभिषेक, महापूजा और आरती संपन्न हुई और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की संजीवनी समाधि पर फूलों की पुष्प दृष्टि करके संजीवनी समाधि महोत्सव संपन्न हुआ। कानूनों के खिलाफ यहाँ चल रहे धरने में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बच्चू कडू पहुँचे। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों में अडानी अंबानी के सिवा कुछ नहीं है। इसके विरोध में जब किसान अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब पीएम लोगों को अपनी मन की बात कह सकते हैं तो उन्हें किसानों के मन की बात भी सुननी चाहिए।